गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री में कार्बन एंड कंपाउंड्स में आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आज हम उसमें हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो इसकी हेडिंग है हमारी हाइड्रोकार्बन। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। So hydrocarbons क्या हैं? Compounds of hydrogen and carbon. They are known as hydrocarbons. Hydrogen and carbon only are called as hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड पे हम आते हैं सबसे पहले। सैचुरेटेड, तो इस केस में क्या है, सैचुरेटेड में इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स each carbon atom is attached to other carbon atom with only single bond। तो लिख लेते हैं, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स each carbon atom is attached to other atom, चाहे वो कार्बन हो चाहे वो हाइड्रोजन हो, with other atom with single bond only। ठीक है, ऐसे ही अनसैचुरेटेड है। इसके एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड आर अल्केन्स। ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके एग्जांपल है अल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, चलिए लिखते हैं इसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। In unsaturated hydrocarbons, at least one carbon atom is attached to other carbon atom with double or triple bond। ठीक है,
तो इसके अंदर अगर सैचुरेटेड में वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है किसी भी एटम के साथ, कार्बन या हाइड्रोजन, इसमें 2 कार्बन एटम्स जो हैं, मतलब एटलीस्ट 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू अदर कार्बन एटम विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कम से कम एक होना चाहिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? इसके एग्जांपल हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो अब इनको एक एक करके हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले अब हम देखते हैं इसके अंदर सैचुरेटेड में अल्केन्स। These are saturated hydrocarbons having general formula as CnH2n plus 2, ठीक है, CnH2n plus 2। तो इसके अंदर हम फर्स्ट मेंबर देखते हैं। फर्स्ट मेंबर के लिए n इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला है CH4 मिथेन। सेकेंड मेंबर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 डालेंगे इसके अंदर, दिस विल बिकम C2H6, इसकी वैल्यू आ जाएगी इथेन। थर्ड मेंबर n is equal to 3, this is C3H8, this is प्रोपेन, ठीक है जी। इस तरह से आ गया हमारे पास। अब इनके एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं साथ। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे इसके बनाने हैं, ठीक है। आइए स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले नेम डालते हैं, फिर स्ट्रक्चर। दिस इज द नेम, देन स्ट्रक्चर। सबसे पहले नेम क्या है इसका? मिथेन। स्ट्रक्चर CH और इधर H, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में देखिए, इसका हम इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं इसके साथ। तो ये आएंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। इसका कार्बन के पहले इलेक्ट्रॉन देखिए, 1 2 3 4, ठीक है। और उसके इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे आप इसको जोड़ के दिखा सकते हैं। ये इस समय कार्बन का सर्कल है, ठीक है। और इनका सर्कल जो है, इससे हम
ये बनाएंगे। ठीक है जी। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये ब्लू से लिखे हुए हैं, और पिंक से हमने हाइड्रोजन के रखे हुए हैं। तो कार्बन का एक सर्कल था, तो बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन ने उसके साथ एक बॉन्ड बनाया, फिर इस हाइड्रोजन ने बनाया, इसने, फिर इसने। दिस इज द स्ट्रक्चर। फिर हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसमें हम इस तरह से बनाएंगे इसको। कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है जी। इसके अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन में इसके इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने, सिर्फ इसमें बॉन्ड नहीं दिखाना बस। ठीक है, देन कम्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसमें ये आ गया कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हमने इनका दिखा दिया बॉन्ड। ठीक है जी। ऐसे ही हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज मीथेन के बाद इथेन। इथेन, इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन। तो यहाँ पे दिखा देते हैं पहले H, H और इधर भी H। ठीक है जी। फिर एक कार्बन इधर है, इधर H, इधर H और यहाँ पे H। ठीक है जी। तो इनके हम दिखाते हैं 1 2 3 4, ऐसे इसके आएंगे 1 2 3 4। ठीक है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इनका हम स्ट्रक्चर बना, इसका बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके लिए हमें जो ये बनाए हमने, एक बार इनको ऐसे बनाते हैं, सी। इसके लिए हम इस टाइप से बना लेते हैं, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। इनमें से एक डॉट लेफ्ट वाले कार्बन का है, एक डॉट राइट वाले कार्बन का है। ठीक है। तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे, देखिए। ये तरीका है बनाने का। ठीक है जी। तो आप देखेंगे इसके अंदर ये कार्बन जो है 2, आपस में इन्होंने एक एक, ये ब्लू वाला जैसे इलेक्ट्रॉन है शेयर किया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले का, एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले कार्बन का है, और बाकी सबके साथ H के साथ तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ही हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखा देते हैं। ठीक है।
ठीक है जी, ये होगा। क्लियर हो गया आपको ये? इस तरह से इसको हमने ड्रॉ किया मीथेन और इथेन को। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। तो प्रोपेन को करते हैं हम इसके अंदर, हम इसको दिखाएंगे यहाँ से। और ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा यहाँ पर शो करेंगे, ऐसे इन दोनों को यहाँ पे इकट्ठा हम शो करेंगे। देख लीजिए इसका हम किस तरह से बनेगा ये। ठीक है, और ठीक है जी, ये बन गए हमारे पास प्रोपेन का स्ट्रक्चर। ये इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। ठीक है, और इधर हम लगा देते हैं ये बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, ये आ गए सारे हमारे पास स्ट्रक्चर इनका और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है जी, तीनों का। आगे बढ़ते हैं हम अल्कीन्स पे। ये थे अल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट पे आते हैं, हम लिखेंगे इसको, केन्स लिखा है, अब लिखेंगे अल्कीन्स। अल्कीन्स है और ये है अनसैचुरेटेड, कम से कम एक डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, लिखते हैं दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हैविंग वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। One double bond between two carbon atoms. They are having general formula as CnH2n। ठीक है, CnH2n। तो इसके लिए हम फर्स्ट मेंबर और इस तरह से देख लेते हैं। फर्स्ट मेंबर n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। दिस इज C2H4। दिस इज कॉल्ड एज इथीन। सेकेंड मेंबर n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा। C3H6। दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। थर्ड मेंबर n is equal to 4, C4H8 ब्यूटीन। ठीक है जी। अब इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। नेम, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सबसे पहला है इथीन। तो इसमें ना इसमें हमें जो ये सर्कल बनाना है, एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं जरा। इस सर्कल में हमें इन दोनों को कवर करना है। इस सर्कल में हमें इन दोनों को कवर करना है। तो मैं ऐसे इसको बनाऊंगा, दोनों की कवरेज होगी इसमें। ठीक है, इसके बॉन्ड में भी दोनों की कवरेज होगी और इसके बॉन्ड में भी दोनों की कवरेज होगी। तो ये बनेगा ऐसे। तो बेसिकली ये इसकी भी कवरेज हो रही है। ठीक है, अभी हमने जो ये बनाया सर्कल, मुझे इसको देखना है। ये सर्कल जो है ये दोनों की कवरेज लेगा। इस वाले बॉन्ड को भी कवर करता हुआ आएगा ये। इसके सर्कल में टोटल हमें 8 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, ऐसे ही इसमें। ठीक है, ये इस तरह से इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये करना मतलब हर सर्कल में टोटल, जैसे हाइड्रोजन वाले सर्कल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कार्बन वाले सर्कल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हर एक में। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से इसको देखेंगे।
ये हमने 2 कार्बन बनाए हैं और ऐसे ही हाइड्रोजन। ठीक है जी, अब इसके इलेक्ट्रॉन हम बना देते हैं 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं इसके पास। ठीक है, हाइड्रोजन के पास ही है। सर्कल बना लेते हैं एक बार। ये इस पे हो गए बॉन्ड और ऐसे ही ये इसके हो गए। ये हो गया हाइड्रोजन के लिए। ठीक है ना, हर सर्कल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन जिसमें 2 हैं। क्योंकि यहाँ कार्बन में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो इसलिए डबल बॉन्ड आता है। ठीक है जी, ये आ गया। इसी के साथ ये इस टाइप से और हम इसमें बॉन्ड्स बनाएंगे अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। ठीक है जी, ये आ गया C2H4। ठीक है, नेक्स्ट है ये प्रोपीन। इथीन के बाद प्रोपीन। इसमें देख लेते हैं। प्रोपीन जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा। 1 2 3 सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं यहाँ पर, क्लैरिटी आएगी इससे। 1 2 3। ठीक है, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड H2, इधर एक H आएगा, इधर 3 आएंगे। चेक कर लीजिए C3H6। तो इस टाइप से बनेगा ये। एक H इधर बना देते हैं, इसका एक H इधर बना देते हैं। ठीक है जी, इसके बनाते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। वन टू थ्री फोर। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इन दो में से एक लेफ्ट वाला है, एक राइट वाले का है। इसमें 2 लेफ्ट वाले के हैं, 2 राइट वाले के हैं, इस तरह से। आइए उसको बनाते हैं हम। बीच वाला जो है वो बीच वाले कार्बन के लिए हो गया। हर एक सर्कल में टोटल आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
और हाइड्रोजन वाला जो सर्कल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इनका फॉर्मूला। ठीक है, इस वाले को आप बीच में भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, ऐसे दिखा सकते हैं दोनों। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया हमारे पास। क्लियर है आपको ये? आगे बढ़ते हैं हम अल्काइंस पे। अल्काइंस, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये मेंबर बढ़ता जाएगा आगे, वैसे वैसे इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, मुश्किल होता जाता है, बट कर तो सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्काइंस, these are unsaturated hydrocarbons having general formula CnH2n -2। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर n = 2 C2H2, इसका नाम है इथाइन। सेकेंड मेंबर n = 3, दिस इज C3H4, इसका नाम है प्रोपाइन। प्रोपाइन, ठीक है। थर्ड मेंबर जो है उसमें n = है 4, C4H6, दिस इज ब्यूटाइन। क्लियर? ये आ गया हमारे पास। स्ट्रक्चर देखते हैं अब, स्ट्रक्चर कैसे इनका बनेगा। नेम, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे इथाइन। इसमें HCH,
हमारे पास यहाँ आएंगे 1 2 3, 1 2 3 1, और इसके इस हाइड्रोजन का भी एक आएगा यहाँ पे इस हाइड्रोजन। तो अब इसको इस तरह से हम शो करेंगे। ठीक है जी, यह हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा इथाइन। क्लियर है आपको? ये ऐसे ही हम प्रोपाइन के लिए बना सकते हैं और ऐसे ही ब्यूटाइन के लिए बनेगा, पर थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रोपाइन के लिए बनाते हैं इसको। प्रोपाइन, प्रोपाइन जो है, जैसे ये है C3H4 1 2 3, इस तरह से बनेगा ये। सो ये H जो है इसके तीन तरफ आएगा एक कार्बन के, और इस कार्बन में यहाँ पे सिर्फ एक H आएगा। इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इधर इसके साथ इसका डबल बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें लेफ्ट का, एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले का है। और ये 1 2 3, हर सर्कल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन वाले सर्कल में 2। ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी रेडी हो गया। ये बॉन्ड बनेगा इसके अंदर। ठीक है जी, चेक कर लीजिए प्रोपाइन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों हाइड्रोकार्बन के लिए स्ट्रक्चर भी तैयार हो गए, अल्केन अल्कीन अल्काइन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो alkanes have only covalent bonds, oh sorry, single bond, single covalent bond. Single covalent bond. Alkenes and alkynes. Alkenes पहले देखते हैं। Alkenes have double
कोवेलेंट बॉन्ड। अभी के लिए हमारे पास सिंगल डबल बॉन्ड होगा, सिर्फ एक ही, ठीक है। ऐसी एल्काइंस में है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होगा सिर्फ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर अल्कीन में 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो फिर उनको अल्का डाइईन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी वो नहीं है हमारे कोर्स में, तो हम इसी को देखेंगे सिर्फ। आगे बढ़ते हैं अब इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम अल्केन में थे, इसके पास कितने डबल बॉन्ड है हमारे पास? 4 डबल बॉन्ड्स। यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं इसके पास? 4, 1 2 3 4। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको लिखते हैं CH4, C2H6, C3H8। इसके नंबर ऑफ कितने हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स? इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं चेक कर लीजिए। इसमें ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डबल बॉन्ड भी है ना इसके अंदर, तो इसके अंदर ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स। 3 4 5 6 7 8 9, 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्लियर है? इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स कोवेलेंट। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे भी बोल सकते हो 1 2 3 4 5 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन देख लेते हैं। इथेन with molecular formula C2H6 has 6 covalent bonds, 7 covalent bonds, 8 covalent bonds, 9 covalent bonds, ठीक है। तो इसके कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? देखिए, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम 1 2 हर एक लाइन जो है दैट रिप्रेजेंट्स बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 फॉर 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसका आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। गिव जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस। एक तो अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला देना है। आइडेंटिफाई अल्काइंस। फ्रॉम फॉलोइंग। ये गिवन है CH4, C2H6, C2H2, C3H4, C2H4, ठीक है जी। तो जनरल फॉर्मूला अल्काइंस का हमें पता ही है, CnH2n-2। अभी पढ़ाई था हमने। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस इज CnH2n-2। इसके अंदर स्टार्ट हम इससे ही करते हैं।
तो एक तो C2H2 है, वो फॉर n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। C3H4 फॉर n इज इक्वल टू 3 आर अल्काइंस। ठीक है जी, अभी हमने पढ़ाई है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर alkenes? Identify the alkenes from following. C2H6, C2H4, C3H4, C2H2, C3H6। ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉर alkenes is CnH2n। तो इसमें C2H4 for n is equal to 2, C3H6 for n is equal to 3 are alkenes। ठीक है, what is general formula for alkanes? Identify the alkanes from following. ठीक है, this is CH4, C2H2, C2H6, C3H6, C3H8। General formula for alkanes. CnH2n प्लस 2। इसके अंदर कौन कौन से हैं अल्केन्स? CH4 फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, और है C2H6 फॉर n इज इक्वल टू 2, C3H8 फॉर n इज इक्वल टू 3 आर अल्केन्स। क्लियर? तो आप चेक कर लीजिए इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें सिंपल ही था, चेक करना है कौन सा क्या इसके अंदर है। आगे बढ़ते हैं। Which of following organic compound is unsaturated? CH4, C2H4। ठीक है, तो यहाँ CH4 is saturated and C2 ये तो मीथेन है, C2H4 is unsaturated। डबल बॉन्ड है इसके अंदर एक, और इसका नाम है इथीन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है, which of the following can have double bond? C3H8,
C3H6। तो CnH2n हैज डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब therefore C3H6 हैज डबल बॉन्ड। C3H8 तो सिंगल बॉन्ड वाला है, वो है प्रोपीन। ठीक है जी, चेक कर लीजिए इसको। इस तरीके से पता कर सकते हैं उसके अंदर। क्लियर होना चाहिए आपको कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कौन से सैचुरेटेड है, कौन से अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड वाले जो है वो CnH2n+2 है, और अनसैचुरेटेड वाले दो टाइप के हैं, एक है जो CnH2n है और एक है जो CnH2n-2 है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन एटम्स। Write down its molecular formula if it is an alkane, alkene and alkyne। ठीक है जी, तो इसमें 3 है। फॉर अल्केन फॉर्मूला इज CnH2n+2 है 8, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। और सेकेंड फॉर अल्कीन C, फिर इसमें भी 3 हैं, C3H6, दिस इज प्रोपीन। और अल्काइन C3H4, दिस इज प्रोपाइन। ठीक है जी, ये आ गया इसमें। आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल contains 4 hydrogen atoms। Give its molecular formula if it is an alkane, alkene and alkyne। फोर हाइड्रोजन एटम है, देखते हैं। अल्केन के लिए CnH2n+2, therefore 2n+2 is equal to 4, n आ गया इसके अंदर 1, तो इट इज CH4 मिथेन। चेक करते हैं। अल्कीन जनरल फॉर्मूला है CnH2n, 2n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2, therefore ये बन जाएगा C2H4, तो ये बन गया इथीन। थर्ड अल्काइन CnH2n-2, therefore 2n-2 is equal to 4, n बन गया 3,
therefore C3H4, this is propine, C3H4। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, हाइड्रोकार्बन हमारा खत्म है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।